हम लोग कहते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं हो रहा है। अभी हमारा जो है राजभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा लंबे अंतराल से भारतीयों के रूप में विशिष्ट व्यक्तियों ने हिंदी के विकास उत्थान और इसकी सर्वग्राह्यता बताई है। सन 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को जनमानस की भाषा बताते हुए इसे राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा ने भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया। वर्धा में अभी एक दुबे जी थे, हम गए थे लखनऊ में, अपनी संस्कृति लिखाने गए थे, तो उन्होंने हमारी मैडम साहब थी, तो उन्होंने कहा हम 34 साल वर्धा में रहे हिंदी सेवा की। एक बार वर्धा में एक आयोजन हुआ था करीब 15 दिन का, तो हमारे महिमा जन सक्सेना जी, हम यहाँ से बदरिया में रहते थे, तो सक्सेना जी गए थे सब परिवार, और हमें अपना मतलब घर का छोड़ गए थे, चाबी देखभाल की कोई सिपाही न हो, तो हम क्योंकि उनके बच्चों को ट्यूशन सबको पढ़ाई, जितने 5-6 बच्चे हैं उनके, वो एक लड़का और लड़कियाँ सब हमारे ट्यूशन पढ़ाई। हाँ, तो 6 वो चौक में रहे, बड़पुर में रहे, तमाम जगह बदलते रहे, तो फिर आखिर राजीव गांधी नगर में रहे आकर के। तो वर्धा में वो भी हमारे यहाँ का भी प्रथम ने इसलिए दिया है कि वर्धा हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण संस्था रही है और हमारे यहाँ से भी मतलब उसका संबंध रहा है। हिंदी साहित्य में जो संस्थाएं हैं 1927 में जो हिंदुस्तानी अकादमी है, ये सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है, और जितने महत्वपूर्ण भारत के हैं, चाहे इस्बार हों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी नराला हों, अज्ञे हों, मतलब और मुंशी प्रेमचंद, सब उस संस्था से जुड़े रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला 3 साल के लिए, मतलब महामहिम गवर्नर ने मुझे 3 साल के लिए इसमें नामित किया था, और 3 साल तक मैं भी इसका सदस्य रहा, सम्मानित हुआ इलाहाबाद में। तो भारत की सबसे पुरानी जो है हिंदी संस्थान वगैरह ये सब बात की है, हिंदी मतलब हिंदुस्तानी अकादमी सबसे पुरानी कहलाती है हिंदी साहित्य सम्मेलन, और वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि ने हिंदी के विकास के लिए पुरजोर पैरवी की। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान में उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आज भारत एक वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है, जो कि विश्व के लिए एक बाजार भी है, और ये बाजार हिंदी भाषियों से प्रभावित है। विश्व में वही देश विकसित हुए जिन्होंने भाषा और संस्कृति को सहेज कर उसका संरक्षण और संवर्धन किया है। भारत एक बहुभाषी और बोलियों का देश है। यहाँ पर समृद्ध भाषाओं की एक लंबी श्रृंखला है। नेपाल, मॉरिशस, त्रिनाद, टोबैगो, दक्षिणी अफ्रीका, सिंगापुर, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है। और यहाँ तक कि हम लोग जब मिस्र गए थे, हम पे आप जा चुके हैं, और किस तरीके का वहाँ का जो 2 दिन का आपका जो सत्र होगा, किस तरीके से वहाँ पर चलेगा? ऐसा कि हमारे हिंदी की जब हिंदी भाषी देश के नागरिक हैं, हिंदी हमारी मातृभूमि है, हिंदी के विकास, उसके उत्थान, उसके समृद्धि, उसके संवर्धन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मैं चूँकि हिंदी यही मैंने पढ़ा, स्नातक के बाद PhD और DD की उपाधि प्राप्त की, हिंदी का ही मैं प्रवक्ता रहा, और हिंदी पर ही हमारी 55 पुस्तकें छप चुकी हैं, और करीब 8 पत्रिकाएँ हमारी प्रकाशित होती रही हैं। तो मुझे हिंदी से विशेष लगाव है। इसके साथ हमारे जो प्रतिनिधिमंडल के लोग जा रहे हैं, ये भी हिंदी भाषा के प्रति लगाव रखने वाले, और इनकी हिंदी में रचनाएँ प्रकाशित होती रही हैं, हो रही हैं। तो हम लोग हिंदी की समृद्धता को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को भारत में के बाहर भी ले जाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होकर जा रहे हैं कि हमारे देश में राजभाषा जो हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अभी हमारे देश के जो उसका विश्व में स्थान होना चाहिए वो स्थान नहीं है। इतना अधिक आबादी वाला देश, दुनिया में नंबर 1 आबादी देश, को हिंदी में कोई क्लास में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पाई है। अंग्रेजी बहुत कम बोलने वाले हैं, लेकिन जिस देश जाते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी का प्रभुत्व होता है। हमें केवल हमारे विदेश यात्राएं बहुत जगह कर चुके हैं, तमाम सम्मेलनों में जा चुके हैं विदेशों में। वहाँ मुझे केवल रूस एक ऐसा देश दिया कि वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, केवल विदेशी जाते हैं दुभाषिया के तौर पर,
और वहाँ पर मातृभाषा में ही बोलेंगे या वो तो कहेंगे आप उसी में सीखें। तो हमें वहाँ पर लगा कि वो सबसे ज़्यादा मातृभाषा के प्रति प्रेम करते हैं। हम लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें हिंदी पर अपना करना चाहिए और हिंदी को समृद्ध करने के लिए सरकार से हमारी अपील है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपील करने जा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस भाषा को महत्व दिया जाए। जो आज फ्रेंच और अंग्रेजी को स्थान दिया है, तो फ्रेंच और अंग्रेजी से बोलने वाले हमारे कम नहीं है हिंदी भाषी। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहाँ पर हिंदी के विकास के लिए व्याख्यान होंगे, वहाँ पर जो एक केंद्रीय विषय निर्धारित किया गया है राजनीति का धर्म कर्म की राजनीति, उस पर व्याख्यान होंगे। तमाम करीब 30 किताबों का विमोचन होगा। वहाँ पर हमारे इस देश से 103 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। भारत के अधिसंख्य प्रदेश उसमें है और का उत्तर प्रदेश से हमारे 15 लोग जा रहे हैं, जिसमें अकेले 9 फरुखाबाद के हैं उसमें, और 6 या 7 लोग मतलब और दूसरे जनपदों के हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। राजू जी, मैं बात काटूंगा कि जिस तरीके से आप राजनीति में भी सक्रिय हैं और काफ़ी लोग यहाँ हैं जो हिंदी किताब वगैरह लिखते हैं, हमारे देश के अंदर क्या ये इससे आप जब विदेश जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही सवाल जवाब करना होगा, वहाँ पर हिंदी नहीं रही, तो क्यों ना हमारे देश के अंदर आप लोगों ने किसी तरीके से एक लेटर दिया हो या मुलाकात की हो या अपने पीएम से भी मुलाकात की हो कि यहाँ पर हमारे यहाँ हिंदी भाषा जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर बोली है, तो हम लोग जाकर हाँ क्यों सम्मान लेते हैं? हम विदेशों में जाकर विदेश की भाषा बोलते हैं, हम हिंदी का अपना नाम करते हैं, वहाँ सम्मान क्यों नहीं लेते हैं? जिस तरीके से सम्मान को लेंगे तो हम कहीं ना कहीं पिछड़े ही रहेंगे। कभी आप कितना भी कह लो कि हमारा देश नंबर 1 पर है, तो आज हिंदी को तरफ से लिए हमारा देश है। आप भूटान जा रहे हैं तो कभी मलेशिया जाते हैं और हिंदी दिवस होने के बाद हम विदेश में जाकर के हम अपना सम्मान ले रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए क्या होगा? आप क्या कहेंगे? हम लोग जो हैं ये जो आप बता रहे हैं इन बातों को हम लोग वहाँ प्रस्ताव पारित करके और भारत सरकार को भेजते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ भेजते हैं, क्योंकि कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं, हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो प्रयास करेगा तभी हम वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी मांगें मनवा सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ सोचता है भी है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संघ में कार्य करती है। तो हम लोग डायरेक्ट अपना उनसे भेजते हैं, उनके राजदूत भी आते हैं, विदेश में जाते हैं, वहाँ पर और अधिकारी होते हैं, तो वो लोग हमारी बात सुनते हैं और अपना मतलब हम लोग कार्य। बिल्कुल, मैंने अभी सवाल से कहा था लेकर देंगे या दिया या हम गए उनके कहीं, ये पिछले बार हम देते रहे, अभी तो सुनवाई नहीं हुई, तो हम दोबारा क्यों जा रहे हैं? इस पर आप नहीं, ये अंतर पड़ा कि अभी शीघ्र में जो हमारी जो 6 भाषाएं थी जी, उनमें 6 भाषाएं पिछले 2022 में और जोड़ी गई हैं। उसमें हमारे 2 भारत की बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा उसको इंक्लूड किया। अब 1 दर्जन जो भाषाएं हैं उनमें हमारी उसमें हिंदी आ गई है, लेकिन वो कामकाज की भाषा नहीं और महत्वपूर्ण भाषा नहीं है, लेकिन वो 12 भाषाओं में हिंदी भी आ गई है। ठीक है, हम भी इंतजार करेंगे दूसरे लेटर का कब हमारा भारत देश हिंदी रखते तो विदेशों में नाम है। सर आपका नाम बहुत अच्छा, मैं अभी आपकी भाषा भी सुनी, जो मैंने सवाल किया आपने बड़ी मुस्कुराहट, आपके एक मुस्कान पता लग रही है कि कोई आहुति में कुछ ना कुछ जानने वाला। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा यह सच्चाई है या नहीं? ठीक है, सब सच्चाई है, लेकिन हम तो एक बात गिरेडी का रोल अदा करते। क्या बात कही है, देखिए जिसने कि एक पुल बनाने के लिए अपने को बोल रही थी मिट्टी, हम एक उसमें भूमिका नहीं हो सकते जी। हमारे पास शासन सत्ता तो नहीं है जी, हम प्रस्ताव राज्य में पास करते मौन लगा के हो जाए। लेटर भेजा हुआ है। इसी बात है, हमारा ध्येय इन जगहों पर जाकर ये तलाशना है कि हम हिंदी के लिए क्या क्या भूमिकाएं हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। ये हुई बात, ये जानकारी के लिए हम लोग जाते हैं। देखिए मैं उदाहरण दूंगा। जी, मिस्र में जब हम वहाँ गए, विश्व की सबसे बड़ी जो 2 पुस्तकालय है, एक न्यूयॉर्क में है, दूसरा अलेक्जेंड्रिया में मिस्र में है। उस पुस्तकालय में जब हम लोग गए तो पुस्तकालय था, देख कर चमत्कार हो रहे थे, इतना भव्य, इस मतलब बहुत बड़ी, जिसे कि हजारों साल पुरानी थी, लेकिन उनका लूटा गया, आगे गया, आग देने की सब कुछ किया गया। इसके बाद उसका पुनर्निर्माण किया गया। पुनर्निर्माण के बाद आज विश्व की सभी भाषाओं की पुस्तकें वहाँ पर हैं। जब हम लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की तो पता लगा कि यहाँ पर हिंदी की कोई पुस्तक नहीं। हम लोगों ने उनको ये कहा कि अपनी पुस्तकें देना चाहते हैं, हमारी पुस्तकें स्वीकार करें। ये कहकर हमारा हिंदी का कैटलॉग नहीं है, हम पुस्तकें स्वीकार नहीं करें। हमें अपने पर शर्म भी आई और ये लगा कि हमारे
जो मिस्र में दूतावास काम कर रहा है, जो कि राष्ट्रीय शुल्क वैभव 1 करोड़ अरबों रुपया महीना खर्च कर रहे हैं, आखिर ये कर क्या रहे हैं? जबकि हिंदी के लिए उन्हें भी काम करना चाहिए, बिल्कुल, जो बैठे हुए हैं और हमारे आमंत्रण पर वो कार्यक्रम में आए भी नहीं। फिर भी हम उनके गए वहाँ जा रहे हैं, अपने केवल लालच के लिए सम्मान किया जाएगा। नहीं बोलेंगे, आप गलत सुनिए जी, हम उनके निमंत्रण नहीं जा रहे जी। हम जिस संस्था के द्वारा जा रहे हैं वो संस्था विभिन्न जगहों पर जाकर कार्यक्रम करती है, निमंत्रण नहीं जा रहे। अच्छा चलो ठीक है। अब ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जो मैंने अभी बताया। हम लोग संभावनाएं तलाश करते हैं और उन संभावनाओं को तलाश करते हुए ये महसूस करते हैं, एक बात और खोल लेता। हाँ सर बताइए। जब हम वहाँ पर्यटन के लिए निकले तो ई रिक्शा पर थे जी, तो हमारा रिक्शा चालक ढूंढा रहा था क्रिकेट पार्क बनारस वाला। तो डॉक्टर चतुर्वेदी थे राजस्थान के कोटा यूनिवर्सिटी के, तो डॉक्टर चतुर्वेदी एकदम उसका ऐसे किया, रोकने के बाद फुटपाथ पर ले जाकर उससे बड़े अंदाज से जो गाया है पूरा गाना, ये लगा कि जैसे मतलब हमारी आत्मा इसके अंदर बोल रही। तो ऐसा नहीं था, लोग कर रहे हैं, हमारे फिल्म काम कर रहे हैं, हमारे फिल्मी लोग बहुत कुछ किया जा रहा है। तो हमने कहा कि आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ, ये है कमी या नहीं है? क्या नाम है आपका? क्या है कमी, कैसे पूरी होगी? प्रयास किया जाता है। आज हमारे कौआ ने किया था, कंकड़ डाल के घड़े में पानी पीने की प्यास बुझाई थी। हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हम अपनी तो प्यास बुझाना जानते हैं, लेकिन देश के समाज के लोगों की प्यास बुझाने के लिए हम केवल झंडा और डंडा लेकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रयास नहीं कर सकते। बिल्कुल जागरूक सबको होना पड़ेगा, बिल्कुल। निर्मोही जी के सुपुत्र हैं, आप क्या कहेंगे? निर्मोही जी की भी है, लेकिन सवाल अभी मैंने कहा, इन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन कौए ने तो कितना बढ़िया कार्य किया था, पानी की प्यास संकट से हम पढ़ते चले आए। तो अब क्या कहेंगे आप? अब ये है कि सभी लोग, हम लोग तो इसीलिए जा रहे हैं ताकि हिंदी के लिए लोग जागरूक बने और इसी तरीके से अपने देश के सभी लोगों को और खासतौर से आप लोगों को इस विषय को बार बार उठाते रहना चाहिए, जिससे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ बार बार आए। जब कोई चीज़ बार बार आती है तभी उस कार्य को पूरा करने की इच्छा करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कहावत है, हम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, आज मिले तो कल लौट के कभी ना आओगे। ये समस्या रही हमारे देश के अंदर, चाहे वो पत्रकारिता के अंदर हो, चाहे वो राजनीति के अंदर हो। इसको ये प्रयास करना चाहता हूँ कि जिस तरीके देखिए आज की बात सवाल उठाए, सबको दहशत तो जरूर हुई। सवाल ये है कि हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जो निर्मोही पुत्र बधू और पुत्र दोनों हैं, तो साथ में यहाँ बड़े बड़े विद्वान पत्रकार महोदय भी बैठे हैं। तो मैं यही चाहूँगा प्रयास करें, हमारे देश का नाम खाली मोदी जी के कहने पर या मोदी जी के करने पर ही नहीं होगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हिंदी के लिए हमारे भारत के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर नाम हो। आज की वक्त वो था के साथ जय हिंद जय भारत।